मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग खड़े थे, इस आस पर कि हमारे महान दाता आने वाले हैं। एक धनवान व्यक्ति जिसे लोग देवता समझते थे, वो सबको कुछ न कुछ देते थे। कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आज तो वो मंदिर आ रहे हैं, आज तो वो दिल खोल के दान देंगे। कुछ ही देर बाद वह धनवान व्यक्ति एक सुंदर सी गाड़ी से उतरकर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने लगा और बोला, अरे भाई, भीड़ क्यों लगाए हो? मैं पूजा के उपरांत सभी को दान दूंगा। लोग रास्ता खाली करते हुए पीछे को हट गए। वह व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में उसके प्रवेश के उपरांत कोई और अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि यह नियम तो शुरू से चल रहा था। वह धनवान व्यक्ति आंखें बंद करके मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी मंदिर के महंत जी भूल से कुछ लेने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सुना वो व्यक्ति कह रहा था, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपाना है। मैं पापी हूँ, नीच हूँ, दुराचारी और लुटेरा हूँ, व्यभिचारी भी हूँ। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि अगर मैं अपने पापों को गिनूं तो गिन नहीं पा सकता। इसलिए हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। महंत जी उस व्यक्ति को इतना दानी और दयालु होते हुए भी अपने आप को अपराधी स्वीकार करते हुए इतनी नम्रता से गिड़गिड़ाते कभी नहीं देखा था। महंत जी गदगद होकर उस धनवान व्यक्ति से कहा, आप धन्य हैं महोदय। इतना सुनते ही उसने हड़बड़ा के आंखें खोली। उसने महंत जी से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने मेरे और ईश्वर के बीच की बात सुन ली। अब तुम्हारी खैर इसी में है कि ये बातें तुम किसी अन्य से नहीं बताओगे। ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, वरना तुम्हें यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। मैं इस पाप की कमाई से ईश्वर को भी तो हिस्सा देता हूँ। ये इतना बड़ा सुंदर मंदिर मेरी दौलत से ही तो बना है। लोगों से मेरी असलियत छुपाना इनका भी तो फर्ज बनता है। ये मुझे क्षमा क्यों नहीं करेंगे? और वह मंदिर से बाहर चला गया। महंत जी वहीं खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया है। लोग तो ईश्वर को भी अपना पेटेंट समझ लेते हैं, उस पर भी अपनी सत्ता का वर्चस्व कायम कर लेते हैं। वो समझते हैं कि थोड़ी सी चापलूसी करने से ईश्वर हमें क्षमा कर देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जो लोगों के सामने अपनी असलियत कहने का दम नहीं रखते, उन्हें ईश्वर कैसे सच्चा समझेंगे। अब लोग भगवान से नहीं डरते, जबकि वह तो सर्वशक्तिमान है, पर लोग सिर्फ लोगों से डरते हैं जो निर्बल और तरह तरह की कुरीतियों में बंधा एक समूह है। यह समूह ही लोगों को छूत, अछूत, धर्मात्मा और पापी आदि श्रेणियों में बांटता है। जो अधिक धन का सहयोग देकर किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य को चलाने में मदद करते हैं, वही श्रेष्ठ और धर्मात्मा कहलाते हैं। चाहे वो धन किसी को लूट कर, बेईमानी या दुराचार से, या चाहे वो व्यभिचार से ही क्यों न इकट्ठा किया गया हो। महंत जी को ज्ञान हो गया कि ये सब तो दिखावा मात्र है। ये भव्यता, ये दान, ये सारा कुछ पाप की कमाई से ही संभव हो रहा है। ईश्वर ऐसे मंदिर में नहीं, वो तो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। हे प्रभु, तूने मेरी आंखें खोल दी। ये धनवान मुझे क्या निकालेगा? मैं ऐसी पाप से सनी व्यवस्था में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं इसी क्षण यहाँ से जा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से महंत जी को सत्य का ज्ञान हो चुका था। वो बिना कुछ लिए वहाँ से जंगल की तरफ चल पड़े, जीवन के एक नए आयाम की तरफ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। यह तो एक व्यापार है धर्म के नाम पर ठगने के लिए, और इस व्यापार में दुनिया के सबसे बड़े बड़े शातिर लुटेरे भरे पड़े हैं। ज्ञान तो कहीं भी, किसी भी पड़ाव पर, किसी उम्र में मिल सकता है। बस हमें ज़रूरत है अपने विवेक को जगाने की। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।